हेलो बच्चों, आई होप सो आप लोग सब अच्छे होंगे और घर पे बिल्कुल सेफली आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। वेलकम टू एक्सीलेंस पॉइंट क्लासेस। बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 जो कि है लाइंस एंड एंगल्स। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो बच्चों, आज की क्लास एक इंट्रोडक्शन क्लास है जिसमें हम ग्राफिक्स के थ्रू स्टडी करेंगे इसके बेसिक कंसेप्ट। तो आइए पहला कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। पहला कंसेप्ट होता है आपका पॉइंट। अब जैसे कि मैं बात करूं, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बनाया हुआ है। तो पॉइंट की बच्चों खास बात क्या होती है, तो यहाँ पे पॉइंट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। जैसे कि हम पॉइंट को डिनोट कैसे करते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पॉइंट ए। तो इसको हम कुछ इस टाइप से डिनोट करते हैं। अब क्या होता है बच्चों, कोई सा भी आप ज्योमेट्रिकल फिगर ले लें, उसको बनाने के लिए आपको पॉइंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एक सिंगल लाइन ही आपको अगर कंस्ट्रक्ट करना है तो भी आपको पॉइंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो हम इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी फिगर इज कॉल्ड पॉइंट। अब पॉइंट की कोई भी लेंथ नहीं होती। यहाँ पे देखिए, आप कोई भी आपको लेंथ दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही होगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि पॉइंट इज नॉट हैविंग एनी लेंथ। तो बच्चों, आई होप सो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम लाइन पे। तो बच्चों, दूसरा फिगर जो आपके पास आता है, जो कि हमारा बेसिक फिगर है, वो है एक लाइन। अब लाइन क्या होता है बच्चों? लाइन जो बनती है वो एंडलेस या फिर आप बोल सकते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बनती है। तो आइए एक लाइन बना लेते हैं यहाँ पे। तो जब हम लाइन को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो आप यहाँ पे डबल एरो के साथ एक लाइन को बनाएंगे। डबल एरो बच्चों क्या बनाता है? डबल एरो आपको बताता है कि इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी? इनफाइनाइट होगी। अब यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो रिप्रेजेंट हम यहाँ पे करेंगे ए बी, और ऊपर क्या रहेगा आपके पास? डबल एरो रहेगा। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। लाइन की प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे है, जैसे कि इसकी लेंथ जो रहती है वो इनफाइनाइट रहती है, और ये क्या होती है? ये बहुत सारे या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बनी रहती है। अब देखते हैं लाइन सेगमेंट्स। तो बच्चों, नेक्स्ट फिगर आपके पास निकल के आता है एक लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? जब भी हम किसी फिक्स्ड लेंथ की बात करते हैं, कंसिडर करते हैं कि आपके पास दो पॉइंट होते, एक पॉइंट यहाँ पे हम कंसिडर करें और एक ये पॉइंट कंसिडर करें। तो जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो इसके बीच की जो लेंथ आपके पास आएगी, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो इसके बीच की जो लेंथ रहेगी वो फिक्स रहेगी। इसको डिनोट हम कैसे करेंगे? इसको हम डिनोट करेंगे ए बी, और ऊपर क्या रहेगा आपके पास? बार रहेगा। तो ए बी बार से हम इसको डिनोट करते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि इसकी जो लेंथ रहती है वो फिक्स रहती है। ये लाइन का एक पार्ट कंसिडर होता है, तो हम बोल सकते हैं इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइन। और क्या बोल सकते हैं? ये एंडलेस नहीं होता, इट इज नॉट एंडलेस। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स थे। पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पे हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट फिगर, जो कि है रेस। तो बच्चों, जब भी हम रेस की बात करते हैं तो रेस से हमको क्या याद आता है? सनरेज याद आती हैं। सनरेज को आप देख सकते हैं, उसका एक ओरिजिनेशन पॉइंट रहता है जो कि हमारे पास सन है। तो सन से ओरिजिनेट होके वो कितनी भी दूर जा सकती हैं। तो क्या होना चाहिए हमारे पास? सबसे पहले एक ओरिजिनेशन पॉइंट होना चाहिए, और इससे आप कितनी भी दूर जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पास एक एरो आ जाएगा। तो ये हम रे का नोटेशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ए मान लेते हैं और यहाँ पे हम बी पॉइंट मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए बी। इसको डिनोट कैसे करते हैं? सिंगल साइडेड एरो से। जबकि लाइन में आपने देखा था हम डबल साइडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी लाइन का ही एक पार्ट होता है और एक साइड से एंडलेस होता है। तो ये थी रेस की कुछ प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं एंगल्स। नेक्स्ट फिगर है हमारे पास एंगल्स। तो एंगल्स को देखते हैं, आइए यहाँ पे। तो एंगल आप क्या होगा? एक ओरिजिनेशन पॉइंट होगा। तो एक ओरिजिनेशन पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं, एक रे आपके पास ये है, इसका नाम हम O दे देते हैं और इसको हम दे देते हैं A। अब देखिए, एंगल कितना भी हो सकता है आपके पास, तो हम कितने भी डिग्री में इसको पहले बना देते हैं, और यहाँ पे एक और एरो के साथ हम यहाँ पे लिख देते हैं B। तो इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा? एंगल का साइन आप लगाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा इसका नाम BOA। आप AOB लिखेंगे तो भी चलेगा। बट एंगल क्या होता है? एंगल इसके बीच की मेजरमेंट होती है। तो हम क्या बोल सकते हैं? दैट इट इज अ मेजर बिटवीन टू रेज विच आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सेम पॉइंट। क्या बोला मैंने? इट इज अ मेजर बिटवीन टू रेज
विच आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सेम पॉइंट। तो आपकी डेफिनेशन स्क्रीन पे है, तो इसको हम यहाँ पे बोल देंगे एंगल्स। अब चलते हैं हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो पहला एंगल जो आपके सिलेबस में है वो है एक एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल नाम से ही आपको समझ में आ गया, ऐसा एंगल जो एडजस्ट कर ले आपस में। यहाँ पे एक स्टोरी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये एंगल नंबर 1 इसको हम मान लेते हैं, तो यहाँ हम लिख लेते हैं एंगल नंबर 1। सिमिलरली इसको हम मान लेते हैं एंगल नंबर 2। अब मानते हैं ये एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2 दो घर को रिप्रेजेंट करते हैं जिनकी OC नाम की एक कॉमन बाउंड्री वॉल है। अब देखिए यहाँ पे एडजेसेंट एंगल पहचानने के 3 मेथड होते हैं, और अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है तो हम इसको एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं। पहली चीज होती है आपकी कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स का मतलब क्या होता है बच्चों? कॉमन मीटिंग पॉइंट। ये यहाँ हम लिख लेते हैं कॉमन वर्टेक्स, ये पहला आपका रूल है। सेकंड आपके पास होना चाहिए कॉमन आर्म। तो जैसे यहाँ पे आपको कॉमन बाउंड्री वॉल दिख रही है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? कॉमन आर्म। ये होता है कॉमन आर्म। और थर्ड आपके पास हो जाता है द नॉन कॉमन आर्म शुड बी ऑन द आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट और थर्ड प्रॉपर्टी है कि भाई जो बाउंड्री वॉल हो उसके दोनों साइड आपके पास अपोजिट में हो, यानी कि आपके पास जो रिमेनिंग साइड्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट ही होनी चाहिए, सेम साइड में नहीं होनी चाहिए। तो ये बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज हैं। आइए कुछ केसेस ऐसे भी देखते हैं जिनमें एडजेसेंट एंगल हो पाना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन में आपको 2 केसेस दिख रहे हैं। मैं बच्चों पहला फिगर यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। तो जैसा कि अभी हमने देखा एडजेसेंट एंगल के कुछ कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन होती है आपके पास कॉमन वर्टेक्स, सेकंड कंडीशन होती है कॉमन आर्म, और थर्ड कंडीशन होती है द नॉन कॉमन आर्म शुड बी ऑन द आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। ये 3 कंडीशन अगर कोई फिगर सेटिस्फाई कर जाता है तो वो एडजेसेंट एंगल कहला जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन क्या होती है बच्चों कि कॉमन वर्टेक्स पॉइंट होना चाहिए। अब आप देखिए यहाँ पे इसका वर्टेक्स पॉइंट ये है, इसका वर्टेक्स पॉइंट ये है। तो यहाँ पे आपके पास कंडीशन क्यों फेल हुई? क्योंकि यहाँ पे आपके पास कॉमन वर्टेक्स पॉइंट नहीं था। अब नेक्स्ट फिगर देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर है, इसको हम सेकंड फिगर यहाँ पे नाम दे देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम एंगल 1 की बात करें तो एंगल 1 का नेम क्या हो जाएगा बच्चों? एंगल 1 का नेम हो जाएगा एंगल BOA, ये इसका नाम हो जाएगा फिगर नंबर 1 का। सिमिलरली अगर हम एंगल 2 की बात करें तो एंगल 2 देखिए ये पूरा है COA, तो एंगल 2 का नाम क्या हो जाएगा? एंगल COA। तो ये एंगल नंबर 2 कंसिडर होगा। अब यहाँ पे पहली कंडीशन कॉमन वर्टेक्स की है, तो बिल्कुल सही बात है, कॉमन वर्टेक्स तो है। नेक्स्ट है कॉमन आर्म। तो कॉमन आर्म यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है? OA इसके पास भी है, OA इसके पास भी है। तो OA जो होगा बच्चों वो कॉमन आर्म जैसा यहाँ पे ट्रीट होगा। थर्ड कंडीशन पे आके ये फिगर फेल हो जाता है, द नॉन कॉमन आर्म शुड बी ऑन द आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। तो यहाँ पे आप देखिए कि भाई OA जो है वो इधर पे है, जबकि OB और OC जो है वो सेम साइड में है, जबकि इसको सेम साइड में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आके क्या होगा? ये कंडीशन फेल हो जाएगी और इसको भी हम एडजेसेंट नहीं बोल सकते क्योंकि इसने कंडीशन 3 को सेटिस्फाइड नहीं किया। तो यहाँ पे आपको 2 एंगल्स दिखाई दे रहे होंगे। एडजेसेंट एंगल का ही स्पेशल केस आपके पास लीनियर पेयर के फॉर्म में आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम बोल सकते हैं एंगल 1 को अगर हम एंगल 2 से यहाँ पे मिला दें तो इसका सम कितना होगा? क्योंकि ये लाइन फॉर्म कर रहा है और हम सब जानते हैं कि लाइन जो रहती है वो कितने डिग्रीज की रहती है बच्चों? 180 डिग्रीज की रहती है। तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी लीनियर पेयर रहता है उसका सम 180 डिग्री होता है। अब आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे 2 ही एंगल का पेयर बनेगा? नहीं, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, 3 एंगल भी मिलके यहाँ पे 180 डिग्री फॉर्म कर सकते हैं। तो उस टाइम भी हम इसको लीनियर पेयर ही कंसिडर करते हैं। अब चलें नेक्स्ट एंगल्स की तरफ। तो आज का लास्ट टॉपिक है आपका सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर हम कंसिडर करें कि कोई भी 2 एंगल्स हों और उनका सम अगर 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो हम उन एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं।
जबकि अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर हो जाए तो ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने को बोलता है, सपोज 20 डिग्रीज है और आपको उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो आप क्या करेंगे, 90 से 20 को सब्ट्रैक्ट करा देंगे। आपके पास कितना आंसर आया, 70 डिग्रीज। तो 70 और 20 क्या फॉर्म करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सिमिलरली अगर हम 110 लें और आपको उसका सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, 180 माइनस 110, कितना आंसर आया आपके पास, 70 डिग्रीज आया। तो 110 और 70 डिग्री जो होंगे वो क्या कहला जाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहला जाएंगे। यही था आज का लास्ट कंसेप्ट। आई होप सो इंट्रोडक्शन क्लास के आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे और नेक्स्ट क्लास में हम चालू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.1। बने रहिए एक्सीलेंस पॉइंट क्लासेस के साथ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस और ट्रिक्स आप तक पहुंच पाए। मैं मिलूंगा अगली इंटरेस्टिंग लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें आप लोग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।